तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर कंसल्टीज में, जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा ये वीडियो है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर। श्रीराम ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा अगर आप रिलेटेड है फाइनेंस करियर या अकाउंट्स के करियर से। डेफिनेटली श्रीराम ग्रुप ऑफ कंपनीज बहुत बड़ा ग्रुप है, ये बहुत सारे डिफरेंट तरह के जॉब्स प्रोड्यूस करता है और कंज्यूमर्स को बहुत तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स, लोन एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि श्रीराम फाइनेंस क्या है। जी हाँ, श्रीराम फाइनेंस जो कि सिर्फ एक पार्ट है श्रीराम ग्रुप का, उसकी लेगेसी के बारे में बात करेंगे, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ आपको मिल सकती है उसके बारे में बात करेंगे, कौन सी प्रोफाइल कौन से सेगमेंट में बिजनेस करते हैं और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, कैसे एंट्री करना है श्रीराम ग्रुप ऑफ कंपनी में, ये सारा डिस्कशन आज हम करेंगे इस वीडियो में। हालांकि एक छोटे से 10 मिनट के वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करना तो मुश्किल है, तो हम करेंगे मेन पॉइंट पर बात। तो शुरू करते हैं वीडियो को श्रीराम फाइनेंस के बारे में जानते हुए। तो श्रीराम फाइनेंस जो कि श्रीराम ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक पार्ट है, हालांकि एक छोटा सा पार्ट होने के बाद भी इसकी एग्जिस्टेंस खुद में बहुत ज़्यादा बड़ी है। 75,000 स्टाफ इसके साथ काम करते हैं, 3,000 से ज़्यादा इसकी टोटल ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया और 2 लाख करोड़ का इसका पोर्टफोलियो है। ये मैंने सबसे पहले खोल लिया है श्रीराम ग्रुप का चार्ट। श्रीराम ग्रुप का चार्ट देखिए कितना ज़्यादा बड़ा है। देखिए श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस, मतलब आपको यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस में भी करियर बन सकता है। अगर आप हाउसिंग में इंटरेस्टेड हैं तो हाउसिंग फाइनेंस में करियर बना सकते हैं, वैल्यू सर्विस में करियर बना सकते हैं। श्रीराम फॉर्चून सॉल्यूशंस भी हैं, ये थोड़ा मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। प्रॉपर्टीज़ तो आप जानते हैं, रियल एस्टेट वगैरह, चिट्स, श्रीराम चिट फंड वगैरह आप मैं आपको कभी फुर्सत में एक्सप्लेन करूँगा। श्रीराम इनसाइट्स शेयर ब्रोकरेज, शेयर मार्केट से रिलेटेड है, कैपिटल मार्केट से। एसेट्स मैनेजमेंट भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह से रिलेटेड होता है, तो इसको डिटेल में कभी फिर समझेंगे। अभी जो मेन टारगेट है वो इधर है अपना श्रीराम फाइनेंस का। तो देखिए श्रीराम की मैंने आपको कितनी सारी कंपनीज दिखा दी, बट इसमें जो आज का डिस्कशन हमारा है वो कम्प्लीटली श्रीराम फाइनेंस के ऊपर है, बिकॉज श्रीराम फाइनेंस की ही अपनी खुद की बहुत बड़ी लेगेसी है। तो देखिए एनबीएफसी के श्रीराम ग्रुप का जो बिजनेस है उसी को जान करके आप ये जान पाएंगे कि आपको यहाँ पर कौन कौन सी प्रोफाइल देखने को मिलेगी और इन प्रोफाइल्स में कैसे आप एंट्री कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ कि यह एनबीएफसी लिखा हुआ है श्रीराम ग्रुप बिजनेस। ठीक है जी, श्रीराम फाइनेंस में आपको जो जनरली काम देखने को मिलेगा वो मिलेगा इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट में क्या, आप एफडी करा सकते हो, इनके साथ म्यूचुअल फंड्स करा सकते हो, यानी कि इन प्रोफाइल्स पे काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड हैं तो भी ये जनरल इंश्योरेंस यानी कि मोटर व्हीकल हो गया, आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर के इंश्योरेंस हो गए। इसके अलावा फायर एंड बर्गलरी इंश्योरेंस हो गया। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस का काफ़ी बड़ा बिजनेस है। लाइफ इंश्योरेंस का हालांकि आजकल हर बैंक में आपको बिजनेस देखने को मिलेगा ही और इसमें एंट्री भी काफ़ी आसानी से हो जाती है, बट श्रीराम के साथ काफ़ी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद अब अपनी लोन की प्रोफाइल्स हैं, पर्सनल लोन बेचते हैं ये लोग, बिजनेस लोन बेचते हैं। इसके अलावा गोल्ड लोन बेचते हैं, इक्विपमेंट फाइनेंसिंग करते हैं, यानी किसान वगैरह को जो ट्रैक्टर वगैरह होते हैं या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स होते हैं, कार, यूज्ड कार और नई कार, दोनों तरह के लोन ये देते हैं। इसके अलावा पेमेंट्स कुछ यूटिलिटीज़ हैं, इसको प्रोवाइड करेंगे, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। तो आपने देख ली कि करंटली आप कौन कौन सी प्रोफाइल पर श्रीराम के साथ काम कर सकते हैं, यानी कि इन्हीं प्रोफाइल से इनके बिजनेस आते हैं, तो जो प्रोफाइल या जो काम बनेगा वो भी इन्हीं से बनेगा। तो डिपार्टमेंट की बात करते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट है श्रीराम फाइनेंस में। तो देखिए एक तो है B2B सेल्स, यानी कि ऐसा काम जो आप बिज़नेस से बिज़नेस के लिए करते हो, यानी कि जब आप कोई इक्विपमेंट या कोई इंश्योरेंस किसी दूसरी कंपनी को बेचते हो तो वो कहलाता है बिज़नेस टू बिज़नेस, यानी कि आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी किसी कंपनी को करी, यानी कि किसी कंपनी का फायर इंश्योरेंस किया। तो इसमें बेसिकली आपको अंडरराइटिंग का प्रोफाइल मिल सकता है या इंश्योरेंस सेलिंग पर्सन का, रिप्रेजेंटेटिव का काम मिल सकता है। इसके अलावा क्रेडिट ऑफिसर का काम मिल सकता है ना, इंश्योरेंस अंडरराइटर का मिल सकता है। अगर आप लोन बेच रहे हो तो क्रेडिट अंडरराइटर होगा। ठीक है, इसके अलावा रिटेल B2B, यानी कि ऐसे बिजनेसेस जहां आप कोई सामान के कंज्यूमर को सेल आउट करते हो। तो जब आप कंज्यूमर को कोई चीज़ सेल आउट करते हो तो जो प्रोफाइल होती है ना उसमें, यानी कि जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया या आप डिफरेंट तरह के लोन दे रहे हो, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन और या इक्विपमेंट फाइनेंसिंग इवन कर रहे हो किसान वगैरह को, तो ये सारे प्रोफाइल इसमें आते हैं। अभी ये आ रहा है फाइनेंस का। तो देखिए फाइनेंस बेसिकली आप कहाँ से पैसा लाते हो, ये वो वाली बात है।
तो बेसिकली इसमें आप ऐसे क्लाइंट्स ढूंढोगे कंपनी के लिए, या ऐसे क्लाइंट्स के साथ डील करोगे जो श्रीराम ग्रुप को पैसा लगाएंगे। हालांकि ये बड़े लेवल पे काम है, आपको यहाँ पे इसमें अगर एंट्री मिलती भी है तो इतना लेवल नहीं, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग का काम मिलेगा। इसके अलावा अकाउंट्स एंड टैक्सेशन की बात करें तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम मिल सकता है डेफिनेटली। ये जो होगा वो सबको तो नहीं मिल पाएगा, इसके लिए CA इंटर और इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। सेल्स सपोर्ट एंड ऑपरेशनल, ठीक है, ये प्रोफाइल जो है वो बेसिकली आपको ऑनलाइन कॉलिंग वगैरह या बैकएंड की सर्विसेज देने वाला काम जो रहता है ना, वो सब मिलेगा। इसके अलावा ऑडिट एंड कंट्रोल, तो बेसिकली यहाँ पर आपके लिए क्वालिफिकेशन मैटर करेगी। इसकी क्वालिफिकेशन मैं बता दूँ कि CA इंटर या ऑडिट से रिलेटेड कोई अगर क्वालिफिकेशन आपने करी है तो अभी इसमें एंट्री कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन को मैं डिटेल में बताऊँगा। HR एंड पेरोल, इसकी बात नहीं करेंगे। लीगल ऑपरेशन, इसमें LLB की ज़रूरत होती है, इसकी भी बात नहीं करेंगे। अब आती है बात प्रोफाइल की। ओके, यानी कि आपको क्या लेवल मिलेगा। ठीक है, श्रीराम ग्रुप में अगर आप एंट्री करते हैं तो जूनियर एग्जीक्यूटिव से शुरुआत होती है, जहां पर सैलरी लगभग कितनी होगी, कुछ 15,000 तक हो सकती है स्टार्टिंग सैलरी। अब ये 15, ये ऐसा नहीं कि 15 ही होगी, वो 15 से 25 तक हो सकती है, इतना ये पे कर देते हैं। डिपेंड्स अपॉन कैंडिडेट कहाँ का है, क्या प्रोफाइल ले रहा है। अगर कोई मान लीजिए बिजनेस एक्विजिशन मैनेजर है तो उसको तो 25,000 मिल जाएंगे। कोई जूनियर एग्जीक्यूटिव रैंक में केवल पर्सनल लोन वगैरह प्रोसेस करता है तो 15 से 17,000 तक मिल जाएगा। कोई ब्रांच पर रह करके ब्रांच के कंप्लाइंसेस हैंडल करता है तो उसको हो सकता है कि ये लोग 14,000 में ही निपटा लें, तो डिपेंड करता है कि। और दूसरा एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। अब इनका काम होता है बेसिकली बिजनेस लेकर के आना। ये ब्रांच पे भी हो सकते हैं, रीजनल ऑफिस पर भी हो सकते हैं, तो बेसिकली कम्प्लीटली ये सेल्स की प्रोफाइल रहेगी। अब सीनियर एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव, ब्रांच मैनेजर, ये सारी जो है ना एक्सपीरियंस लेवल की कैटेगरी की जॉब्स है। हालांकि मैनेजमेंट जो ट्रेनी होता है वो MBA भी होता है, तो MBA फ्रेशर भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये वैकेंसीज आपको कुछ इसकी वेबसाइट्स पर 1-2 देखने को मिल जाएगी, जिसको हम फिर कभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि मैनेजमेंट ट्रेनी कैसे बन सकते हैं हम श्रीराम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ। ओके, तो जैसा कि आपने समझ लिया कि क्या पे स्केल रहेगा, कौन सी प्रोफाइल मिल सकती है। आप बिज़नेस भी समझ गए कि आप बेसिकली इंश्योरेंस बिज़नेस में या आप के साथ लोन्स के बिज़नेस में जुड़ सकते हैं। तो बेसिकली मेन प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई कि किन किन बिजनेसेस में आप एंट्री इनके साथ ले सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होगी, तो क्वालिफ़िकेशन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन ना करके शॉर्ट में बताता हूँ कि जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपको ग्रेजुएशन चल जाएगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएट हैं, अगर आप साइंस से भी हैं तो भी ये एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपको कभी ऐसी कोई दिक्कत आए कि आप लोन वगैरह में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं तो आप NISM या फिर BI बैंकिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से कुछ क्रेडिट डिपार्टमेंट के कोर्सेज या रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के कोर्सेज जो कि 4 से 6 महीने में आराम से निकल जाते हैं, उनको कर सकते हैं, तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप MBA है अच्छे कॉलेज से तो आपकी डायरेक्ट एंट्री बनती ही है। MBA होने के साथ अगर आप NISM के कुछ कोर्सेज भी कर लेते हैं जो मार्केट से रिलेटेड हैं तो आपको यहाँ पर अच्छा करियर देखने को मिल जाएगा, आसानी से एंट्री होती है। अब जैसा कि मैं एक प्रोफाइल डिस्कस करने की भी सोच रहा था, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये सीनियर क्रेडिट मैनेजर की प्रोफाइल। तो ये सीनियर क्रेडिट मैनेजर का क्या काम होता है। क्रेडिट मैनेजर बेसिकली एक पर्टिकुलर लोकेशन पर बैठ करके आने वाली जो लोन की फाइल्स होती हैं जो कि फील्ड से रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव ले करके आया है उसको प्रोसेस करते हैं। तो बेसिकली इनका काम क्या है कि ये डिसाइड करते हैं कि क्या लोन देना है कि नहीं देना है। तो हालांकि क्रेडिट ऑफिसर के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के उसे देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगी। ओके, तो अब ये कह रहे हैं 7 से 12 साल का एक्सपीरियंस। हालांकि ये एक फ्रेशर भी इस प्रोफाइल में लेते हैं, बट ये जो प्रोफाइल मुझे ऑनलाइन मिली इसमें मुझे जो एक्सपीरियंस मिला वो थोड़ा सा ज़्यादा मिला। बट चलिए ठीक है, ये पर एनम कह रहे हैं बट ये पर एनम नहीं है, ये मंथली सैलरी की बात हो रही है। लगभग 50,000 तक मिल जाएगा, 7 साल एक्सपीरियंस क्योंकि मांगा है। जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो देखिए, क्रेडिट ऑफिसर की प्रोफाइल को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है क्रेडिट प्रपोजल सबमिटेड बाय बिजनेस और असाइंड सेट ऑफ अकाउंट्स, असेस द रिस्क इन्वॉल्व कॉम्प्रिहेंसिवली। मतलब यानी कि कोई फाइल आई तो उसको लोन देना है कि नहीं देना है, कितना % रिस्क है उसमें, क्या उसको अलाउ करना चाहिए कि नहीं फाइल को, वो डिसीजन देना क्रेडिट ऑफिसर का काम होता है। क्योंकि यहाँ सीनियर क्रेडिट ऑफिसर है तो यहाँ थोड़ा सा लेवल ज़्यादा दिया हुआ है।
प्रोफाइल डिस्कशन तो मुझे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, तो मैं इसे यहाँ स्किप कर देता हूँ। बेसिकली आप समझ गए होंगे, जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे अगर आपको एंट्री करनी है तो आप लोन डिपार्टमेंट में, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में, इसके अलावा इक्विपमेंट फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट में, गोल्ड लोन में एंट्री कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पर एंट्री अलाउड है और जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो मिनिमम ग्रेजुएशन है। अगर कुछ कोर्सेज एक्स्ट्रा करके आते हैं तो एंट्री और आसानी से हो जाएगी। अब बात करते हैं इन जॉब्स को कहाँ देखना है। तो पहला जो जगह है वो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि फेसबुक पर श्रीराम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के काफ़ी सारे HR नोटिफिकेशंस डालते रहते हैं। तो अगर आप इमीडिएट रिक्वायरमेंट है जॉब की आपको, तो वहाँ पर जाकर के जो भी करंट पोजीशंस खाली हैं उनको आप ट्रेस कर लीजिए, उन पे कांटेक्ट वगैरह करके उनसे कनेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा श्रीराम ग्रुप की खुद की वेबसाइट पर भी काफ़ी सारी जॉब्स पड़ी हैं। हालांकि टाइम कम होने की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, बट उसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग से लेकर के जूनियर एग्जीक्यूटिव तक की काफ़ी सारी जॉब्स हैं। करीब 50-60 जॉब है अलग अलग लोकेशंस की। तो आप अगर लोकेशंस का इशू ना हो तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अब रहा इसके अलावा मैं कहाँ देख सकता हूँ, Naukri.com, Monster.com पर काफ़ी सारी MBA फ्रेशर्स की क्रेडिट एंड दूसरी रिलेशनशिप सेल्स रिलेटेड प्रोफाइल से श्रीराम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की पड़ी हुई है, उनको आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप डायरेक्ट चाहें तो श्रीराम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की किसी भी ब्रांच को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेफिनेटली कोई ना कोई वैकेंसी मिल ही जाएगी। आप अपना रिज्यूम वहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हालांकि ये वीडियो मुझे लगता है थोड़ा सा लेंदी हो गया और हम चीज़ों को ठीक से सम अप नहीं कर पाए, बट अगली बार इसका एक अच्छा वीडियो ज़रूर आपको देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो ज़रा भी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।